आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए है। एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित है, कोई अफवाह नहीं, कोई गलत जानकारी नहीं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सच्चाई बताना, न कि गुमराह करना। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर से शुरू करते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा के उस पार की घटनाएं यहां भारत में कितनी हलचल मचा सकती हैं? पिछले हफ्ते 26 दिसंबर 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। खासकर एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर यह घटना मायमनसिंह में हुई, जहां दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाकर उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही दुश्मनी का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि अगस्त से अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 900 से ज्यादा हमले हो चुके हैं? इनमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। भारत ने कहा कि ये मामले गंभीर चिंता के हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, क्या ये हमले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमजोरी दिखाते हैं, या फिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? भारत ने बांग्लादेश से अपराधियों को सजा देने की मांग की है, लेकिन क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो जाएंगे? याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, पानी बंटवारा और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे पहले से ही संवेदनशील हैं। अगर ये हमले जारी रहे तो क्या भारत को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी है या पूरे क्षेत्र की? अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है। उन्नाव रेप केस, ये नाम सुनते ही 2017 की वो भयानक घटना याद आ जाती है, जब एक 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और आरोपी था भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। पिछले हफ्ते 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, पेंडिंग अपील के दौरान उन्हें जमानत दे दी गई। ये फैसला आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पीड़िता को कैसा लगा होगा? पीड़िता ने कहा कि यह फैसला सुनकर उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने भी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अब 29 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली में संसद के पास प्रदर्शन हुए, जहां कांग्रेस नेता मुमताज पटेल और एक्टिविस्ट योगिता भयाना समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, न्याय कहां है? अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला पीड़ितों के विश्वास को तोड़ देगा? कुलदीप सेंगर को 2019 में दोषी ठहराया गया था, और अब यह सस्पेंशन क्यों? कोर्ट ने कहा कि अपील पेंडिंग है, लेकिन क्या इससे राजनीतिक दबाव की बू आती है? ये केस हमें बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की लड़ाई कितनी लंबी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर नया मोड़ लाएगा? क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? चलिए अब मौसम की तरफ मुड़ते हैं, जो सर्दी में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया है, और वो भी धुंध की वजह से? पिछले हफ्ते 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घनी धुंध ने कहर बरपा दिया। कुल 129 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, 66 आने वाली और 63 जाने वाली। विजिबिलिटी 500 मीटर से कम थी और यह सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। उत्तर भारत में कोल्ड वेव और स्मॉग ने हालात बदतर बना दिए। हजारों यात्री फंस गए, कुछ तो थक कर सो गए। एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की, लेकिन क्या यह काफी था? क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या क्लाइमेट चेंज का असर? दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन भी बढ़ गया, जो फ्लाइट्स को प्रभावित करता है। सरकार ने एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए, लेकिन क्या हमें बेहतर तकनीक की जरूरत है, जैसे कैट ई लैंडिंग सिस्टम? यह घटना पर्यटन सीजन में हुई, जब लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। क्या इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? क्या अगली सर्दी में यह दोहराया जाएगा? यह खबर हमें सतर्क करती है कि मौसम की अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है। सोचिए, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे? अब एक हल्की फुल्की लेकिन बड़ी खबर। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का 60वां जन्मदिन। क्या आप जानते हैं कि एक स्टार की जिंदगी कितनी चमकदार होती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत? 27 दिसंबर 2025 को सलमान ने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। पनवेल फार्म हाउस पर ग्रैंड पार्टी हुई, जहां परिवार, दोस्त और सितारे जैसे MS धोनी, रणदीप हुड्डा, अरबाज खान पहुंचे। मिडनाइट केक कटिंग, गार्डन में जश्न, सब कुछ शानदार। लेकिन गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर फैंस से मिलना स्किप किया सुरक्षा वजह से। सलमान ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की और फैंस ने विशेष की बाढ़ ला दी। इसी दिन उन्होंने अपनी नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर के रोल में है। ये फिल्म 2020 के गलवान वैली क्लैश पर आधारित है। अब सवाल, क्या सलमान की उम्र सिर्फ एक नंबर है? 60 साल में भी वो फिट, एक्टिव और हिट फिल्में दे रहे हैं। क्या ये बॉलीवुड के लिए इंस्पिरेशन है? क्या उनकी चैरिटी वर्क जैसे बीइंग ह्यूमन उन्हें असली हीरो बनाती है? अगली खबर टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी से जुड़ी। क्या आपका स्मार्टफोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? सरकार ने 28 नवंबर 2025 को ऑर्डर दिया कि सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल हो। ये ऐप साइबर फ्रॉड रोकने के लिए है। इमेज चेक, लॉस्ट फोन रिपोर्ट, फ्रॉड मैसेज फ्लैग। लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स उठे। लोग बोले, क्या ये ऐप हमारी डेटा चोरी करेगा? क्या ये सरकारी निगरानी का तरीका है? 3 दिसंबर को ऑर्डर वापस ले लिया गया। अब ऐप वॉलंटरी है, लेकिन क्या यह फैसला सही था? क्या साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं और हमें ऐसी ऐप्स की जरूरत है? क्या प्राइवेसी और सिक्योरिटी में बैलेंस कैसे बनेगा? यह खबर हमें डिजिटल दुनिया के खतरों पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप ऐप डाउनलोड करेंगे? अब शिक्षा की दुनिया से UGC नेट दिसंबर 2025 एग्जाम। क्या आपने कभी एडमिट कार्ड के लिए रातें जागी हैं? NTA ने सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की, लेकिन एडमिट कार्ड में थोड़ी देरी हुई। अब एडमिट कार्ड आउट है।
खासकर 31 दिसंबर के एग्जाम के लिए। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने को कहा गया, लेकिन कुछ इश्यूज थे, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स। क्या ये देरी स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को बढ़ाती है? यूजीसी नेट टीचिंग और रिसर्च के लिए जरूरी है। क्या एनटेक को बेहतर सिस्टम बनाना चाहिए? आखिरी खबर इंटरनेशनल रिलेशन से। भारत चाइना बॉर्डर, क्या लैग पर शांति स्थायी है? अक्टूबर 2024 में डी एस्केलेशन एग्रीमेंट हुआ, लेकिन 23 दिसंबर 2025 को यूएस की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन इस शांति का फायदा उठाकर भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, ताकि भारत अस्टाइज गहरे न हो। चीन ने इस पर आरोप लगाया कि वो भारत चाइना रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है। रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स में कुछ राहत मिली है। क्या चीन की मंशा सच्ची है? क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए? ये खबर जियोपॉलिटिक्स की गहराई दिखाती है। क्या ये नई शुरुआत है या ट्रैप? दोस्तों, ये थीं वो खबरें जो पिछले हफ्ते छाई रहीं। याद रखिए, सच्चाई जानना आपका हक है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।